कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनु और आर्य दोनों बाइक से मंदिर की ओर निकलते हैं। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें पास के एक घर में रुकना पड़ता है। वहाँ माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं, लेकिन अनु के ना पहुंचने से सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इधर आर्य अनु को समझाने की कोशिश करता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अनु के मन में डर बैठ चुका है कि कहीं देर होने से सब कुछ बिगड़ न जाए। जैसे तैसे बारिश थोड़ी कम होती है और दोनों फिर से निकल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत यहाँ भी उनका इम्तिहान लेती है। रास्ते में बाइक अचानक बंद हो जाती है और मजबूरी में दोनों को पैदल चलना पड़ता है। अनु बार बार यही सोचती रहती है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। पूजा और गोपाल भी पहुंच जाते हैं और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है कि दुल्हन कहाँ है। माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगता है। कुछ लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि कहीं अनु जानबूझकर तो नहीं रुकी। ये बातें आर्य तक भी पहुंचती हैं, जिससे उसके मन में भी हल्का सा शक पैदा होने लगता है, लेकिन वो अनु पर भरोसा बनाए रखता है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। अनु और आर्य भीगे हुए हाल में घर के बाहर पहुंचते हैं। सभी की नजरें उन पर टिक जाती हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर सवाल, इल्जाम और गुस्सा एक साथ फूट पड़ता है। अनु रोते हुए पूरी सच्चाई सबके सामने रख देती है कि कैसे बारिश, खराब बाइक और हालात ने उसे रोक लिया था। आर्य मजबूती से उसका हाथ थामकर सबके सामने खड़ा हो जाता है और साफ कह देता है कि अनु पर किसी तरह का शक करना गलत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिवार अनु की बातों पर भरोसा करेगा या ये शक उनकी शादी में नई दरार पैदा करेगा। क्या ये बारिश अनु और आर्य के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी या फिर किसी नए तूफान की शुरुआत होगी।